एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और उनकी प्रॉपर्टीज, इसी तरह फोर्थ रूट ऑफ यूनिटीज और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमने यूनिटी यानी 1 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि x जो है वो यूनिटी का क्यूब रूट है, यानी हम 1 की अगर पावर 1/3 लें तो हमारे पास x आ जाएगा। तो इस 1/3 को खत्म करने के लिए हमने दोनों साइडों पे क्यूब ले लिया, एक्स का क्यूब, और इस साइड पे क्यूब और 1/3 इज कैंसल आउट। तो हमारे पास आ गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने राइट साइड पे 1 जो है उसको हमने लेफ्ट साइड पे ले गए। तो इस साइड पे +1 था, राइट साइड पे आके आपके पास हो राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाके ये -1 हो गया। तो एज वी नो 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, so we can write 1 as 1 cube. Also, we know that a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. So by using this formula, we will write the expression x cube minus 1 cube in the form of this, यानी x minus 1 into x square plus x plus 1 is equal to 0. नेक्स्ट अब हमने बारी बारी x minus 1 को इक्वल टू 0 रखा है, देन x square plus x plus 1 को भी इक्वल टू 0 रख दिया। यहाँ पे -1 है, राइट साइड पे जाके ये +1 हो गया, सो x की वैल्यू आ गई 1। इस तरह इसको बाय यूजिंग हम क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a जो है वो x के कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1, सो b इज 1, वेयर इज कांस्टेंट इज 1, सो c इज 1। सो बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने उसमें a b c की वैल्यू पुट कर दी। b की जगह पे 1 आ गया, तो -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह भी 1 पुट कर दिया, डिवाइड बाय 2, और a की जगह आपके पास 1 आ गया। नेक्स्ट अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो -1 प्लस -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 हो गया, -4 1 जार 4, डिवाइड बाय 2 1 जार 2, 1 minus 4 is -3। तो एज वी नो दैट वी कैन राइट -3 इन द फॉर्म ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय -1। तो जब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे, यानी स्क्वायर रूट 3 के ऊपर सेपरेट और -1 के ऊपर सेपरेट हो जाएगा। और जैसे कि हमें मालूम है कि -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू होता है आयोटा के, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो यानी हम इसको एक दफा प्लस में लिख देंगे, एक दफा माइनस में लिख देंगे। ये दोनों हमारे पास यूनिटी के कम्प्लेक्स रूट्स हैं। हम अगर प्लस वाली वैल्यू -1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 को अगर ओमेगा कहेंगे, तो हमारे पास -1 माइनस स्केयर रूट 3 आयोटा बाई 2 जो है वो ओमेगा स्केयर बन जाएगा, या हम इसको अगर ओमेगा स्केयर कहेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास ओमेगा बन जाएगी। यानी हमारी मर्जी है कि इसको ओमेगा पहले को कहे या ओमेगा स्केयर कह दे। अब हमारे पास 3 रूट्स आए हैं यूनिटी के। एक हमारे पास x इज इक्वल टू 1 था, एक हमारे पास ओमेगा है और एक ओमेगा स्केयर है। यहाँ पे जो 1 है ये हमारे पास यूनिटी का रियल रूट है, वेयर एज x इज इक्वल टू ओमेगा एंड x इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर ये हमारे पास इसके कम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो अब हमने इन रूट्स ऑफ यूनिटी के प्रॉपर्टीज को देखना है। तो प्रॉपर्टीज ये हैं कि जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं हमारे पास, यानी हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्केयर, ये दोनों एक दूसरे के स्केयर होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आप अगर -1 प्लस स्केयर रूट 3 आयोटा बाई 2 को ओमेगा कहेंगे तो ये वाली फॉर्म जो है वो हमारे पास ओमेगा स्केयर बन जाएगी, और अगर हम इसको ओमेगा कहेंगे तो ये वाली टर्म ओमेगा स्केयर बन जाएगी। इसी तरह हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इन 3 जो रूट्स आए यूनिटी के इनको ऐड करें, यानी 1 प्लस ओमेगा स्केयर करें, तो हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास 2-3 फार्मूले और बन सकते हैं कि हम एक दफा ओमेगा स्केयर को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर। एक दफा हम जो है सिर्फ ओमेगा को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। और एक दफा हम सिर्फ 1 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इन तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो इनका प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू 1 आता है। तो हम देख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्केयर विल बी इक्वल टू ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थे और उनकी प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी और उनकी प्रॉपर्टीज को। Let's suppose we have to find the fourth roots of unity. We say that x is the fourth root of unity, means अगर हम 1 की पावर 1/4 लें तो हमारे पास x आ जाएगा।
यहाँ पे 1/4 को खत्म करने के लिए हमने दोनों साइडों पे टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे x की पावर 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 और 1/4 कैंसिल हो जाएगा राइट साइड पे। नेक्स्ट अब हमने क्या किया है कि जो राइट साइड पे 1 था इसको लेफ्ट साइड पे लेके गए, राइट साइड पे ये प्लस था, लेफ्ट साइड पे जाके -1 हो गया। एंड वी नो दैट वी कैन राइट x4 इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर का स्क्वायर, वेयर एज 1 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1 स्क्वायर। एज वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारे पास a माइनस बी इंटू a प्लस बी। सो हमने x स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर को हमने x स्क्वायर -1 और x स्क्वायर +1 की फॉर्म में लिख दिया। x स्क्वायर -1 के ऊपर अगेन ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x -1 इंटू x +1 आ जाएगा, और ये वाली टर्म हमारे पास x स्क्वायर +1 एज इट इज आ गई। नेक्स्ट अब हमने तीनों को बारी बारी इक्वल टू 0 पुट करना है। एक दफा हमने x -1 को इक्वल टू 0 पुट किया, नेक्स्ट हमने x +1 को इक्वल टू 0 पुट किया, और देन हमने x स्क्वायर +1 को इक्वल टू 0 पुट किया। x -1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो -1 अगर राइट साइड पे जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास x +1 को इक्वल टू 0 पुट करने से +1 राइट साइड पे जाके -1 हो जाएगा। इस तरह x स्क्वायर +1 को इक्वल टू 0 पुट करें तो +1 राइट साइड पे जाके -1, और हमने चूंकि सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने की वजह से हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, जबकि राइट साइड पे हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ गया। एंड वी नो दैट -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू होता है हमारे पास आयोटा। सो हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस आयोटा एंड x इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो हमारे पास 4 रूट्स हैं यूनिटी के, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो इनकी हम प्रॉपर्टीज क्या हैं वो उनको डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ये है कि इन चारों रूट्स को अगर हम सम करें, यानी 1 -1 +1 आयोटा और माइनस आयोटा को सम करने से हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए प्लस आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि इन चारों रूट्स में से जो रियल रूट्स हैं, यानी हमारे पास रियल रूट्स 1 और -1 है, तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, यानी अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह इन चारों रूट्स में से जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, यानी आयोटा और माइनस आयोटा, ये एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने का मतलब है अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आयोटा टाइम माइनस आयोटा विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दे तो वी विल गेट +1, यानी एक दूसरे की ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं।